आग लगने की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद फायर सर्विस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चूंकि कईयों को अस्पताल भी पहुंचाया गया था। कई लोग भीतर अभी भी फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोगों ने छत से छलांग लगा दी जान बचाने के लिए। हादसे के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि आगजनी में जान माल की दुखद हानि से मैं दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। हादसे पर पीएमओ की ओर से दुख जताया गया। आगजनी में जानमाल की दुखद हानि से दुखी रेखा गुप्ता ने खुद को बताते हुए ट्वीट किया। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं, डरा देने वाली हैं। दिल्ली के मालवीय नगर की ये तस्वीरें हैं, जहां रेस्टोरेंट में इतनी भीषण आग लगी जिसने एक साथ कई जानें ले ली। कई लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 10 से 20 और अब 21 तक ये आंकड़ा जा पहुंचा है। कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आपको एक बार फिर बताएं, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। अभी भी उसमें फंसे हुए लोगों को, वहां फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश जो है, कवायद जो है वो रेस्क्यू टीम की ओर से जारी है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां मौजूद है। तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया। दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। राजनाथ सिंह और पीएमओ की ओर से जो दुख जाहिर किया गया है, शोक जताया गया है, वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल तस्वीरें दिल्ली के मालवीय नगर के उस रेस्टोरेंट के ठीक बाहर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू टीम अभी भी जुटी हुई है। भरसक कोशिश कर रही है कि कैसे संभव मदद पहुंचाया जाए और रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाया जाए। दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। रेस्टोरेंट में लगी इस भीषण आग में 21 लोग झुलस गए, मौत के शिकार हो गए। हादसे के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है। हादसे पर पीएमओ की ओर से दुख जताया गया है। आगजनी में जानमाल की दुखद हानि से मैं दुखी हूं, ये रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है। उन्होंने आगे लिखा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है, शोक संवेदनाएं दी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पुरजोर कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीम पुरजोर तरीके से जुटी हुई है संभावित मदद, हर संभव मदद पहुंचाने के लिए, यहाँ फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए। 21 मौतों की पुष्टि हो गई है। बताया जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्री, ये तस्वीरें बहुत हैरान कर देने वाली हैं। अभी भी ये रेस्क्यू टीम यहाँ पर जुटी हुई है, अभी भी लोगों को बचाने की कवायद चल रही है। क्या कुछ और लोग फंसे हुए हैं? श्री, थोड़ा विस्तार में। देखिए, सबसे पहले अगर शुरुआत से बताया जाए तो सुबह के करीब 8:45 बजे के आसपास फायर डिपार्टमेंट को जानकारी मिली कि मालवीय नगर के एक होटल में आग लगी है। तत्काल प्रभाव से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की जो लपटें थी वो काफी ऊपर तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि 25 कमरे हैं उस बिल्डिंग में। तो 5 फ्लोर था, तो 5 फ्लोर तक जो आग की लपटें हैं वो तब तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के द्वारा आग को बुझाने का हर संभव प्रयास किया गया। हालांकि फिलहाल की अगर बात की जाए तो आग पर काबू पा लिया गया है। उस वक्त जो लोग मौजूद थे वहां पर, सचिव बता रहे थे कि किस प्रकार से, क्योंकि बाहर से दरवाजा बंद था, इस वजह से लोग निकल नहीं पा रहे थे, जिस वजह से लोग अपनी जान बचाने के लिए बैल्कनी और खिड़की का प्रयोग कर रहे थे और कूद रहे थे। स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की। जब तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची थी, गद्दे बिछा दिए जमीन पर, ताकि जो लोग नीचे गिरे जमीन पर तो उन्हें ज्यादा चोट ना लगे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि केवल कमरों के अलावा अगर बेसमेंट की भी बात की जाए तो 5 से 6 लोग से ज्यादा वहां से लोगों को निकाला गया है। और इसके अलावा ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो 21 लोगों की मौत हुई है, उनमें से कई सेंट्रल एशिया और अफ्रीका देशों के नागरिक भी थे। हालांकि जो कितने लोग सेंट्रल एशिया से थे, कितने लोग अफ्रीका से थे, इसकी अभी तक पुष्टि है, यानी जो संख्या है वो अभी तक सामने नहीं आई है, मगर कई लोग उसमें शामिल हैं। वहीं कुछ 40 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। कई लोग भी अस्पताल में भर्ती है, जिनकी जान अभी
यानी काफी नाजुक भी बताई जा रही है। वही होटल के एक व्यक्ति के द्वारा जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि इलेक्ट्रिक चूल्हे में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद जो आग की लपटें हैं वो भनभना कर पूरा तो ऊपर तक पहुंच गई। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। जांच किया जाएगा और जो जानकारी है जब तक साझा किया जाएगा। और किन किन लोगों की मौत हुई है, उनके यानी जो नाम है पूरा, वो भी सामने निकल कर आएगा। उसके लिए जांच पड़ताल तमाम चीजें की जाएगी, मगर फिलहाल पूरी रेस्क्यू की जा रही है और उस पूरे जगह की छानबीन की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया श्रेय, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। इलेक्ट्रिक चूल्हे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, ये शंका है। लेकिन मेन रीजन क्या रहा और क्या वाकई इलेक्ट्रिक चूल्हे में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग पसरी, ये अभी जांच का विषय है। अभी इसकी पुष्टि हुई नहीं है। देखिए, बहुत ही दुखद है। ये सुबह लगभग 9 बजे की आसपास की बात है। जैसे ही हमको सूचना मिली कि यहाँ पर आग लगी है, हमारे ये कार्यकर्ता हाजी कल्लू हैं, उन्होंने हमको बताया। तो इमीडिएटली जो हमारा फर्स्ट रिस्पांस था, वो रिस्पांस था कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे एरिया के डीएम, हमारे एसएचओ, हमारे एसडीएम, हमारे एमसीडी के डीसी, इन सब लोगों को हमने पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करके, और स्वयं भी हम भी यहाँ पर आए। लेकिन अब ये घटना तो बाद में ही पता चलेगा कि किस कारण से ये फायर का जो घटना हुई है, आग लगी है। कारणों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत दुखद है। कुछ कैजुअलिटीज भी हैं और कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है। हमने कार्यकर्ताओं को कहा था कि गद्दे वगैरह डाल दीजिए, उन्होंने डाला। ऊपर से लोग भी कुछ जंप किए हैं, तो कुछ लोग 8-10 लोग अभी इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एसडीएम भी यहाँ खड़े हुए हैं, एसी भी यहाँ खड़े हैं, पूरे डिपार्टमेंट के, पूरी पुलिस, पूरी तरीके से पूरा दिल्ली पुलिस, उसी समय पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय फायर ने रिस्पॉन्ड किया, उसी समय डीएम ने रिस्पॉन्ड किया। और नो टाइम जो प्रशासन को यहाँ सहायता करनी चाहिए थी, प्रशासन पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन बहुत ही दुखद है जिस तरह से यहाँ होटल बने हुए हैं, और ख़ास करके सामने मैक्स हॉस्पिटल है, तो बाहर से जो लोग इलाज के लिए आते हैं यहाँ पर, कुछ जो इन्होंने बताया है कि बीएनबी बना हुआ है, इस तरह के परमिशंस यहाँ लोगों ने कुछ ली हैं। तो अभी बाकी जानकारी डिटेल आपको बाद में पता चलेगी। प्रशासन के लोगों से हम पूरी डिटेल ले रहे हैं, और भविष्य में इस तरह से कोई घटनाएं ना हो, उस पर भी क्या हम विचार कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करें। जैसे मुझे सुबह जानकारी मिली इस बारे में, हमने अपने डीडीएम में सेल को एक्टिवेट किया। वहाँ से सभी ईओसीज को सूचित किया गया और तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया। मैं खुद भी, मुझे ट्रेनिंग पे जाना था, पर मैं भी फिर यहाँ छोड़ के यहाँ के लिए हुआ। यहाँ नहीं पता लगा कि बिल्डिंग में इसके नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है, और मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ आग लगी है। इनके ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए इन पर सख्त कार्रवाई तो करनी जरूरी है। हम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दें कि जो गलत तरीके से इस तरह का काम कर रहे हैं, किसी और लाइसेंस की आड़ में होटल चला रहे हैं, इन